हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टोरी टाइम। सुबह के 5:30 बजे थे। अंधेरा अभी पूरी तरह छटा नहीं था कि आरती की आंख अलार्म बजने से पहले ही खुल गई। ये उसकी आदत नहीं बल्कि मजबूरी थी। शादी के बाद से उसकी नींद हल्की हो गई थी, जैसे जरा सी आवाज पर भी शरीर चौकन्ना हो जाता हो। कहीं देर ना हो जाए, कहीं कोई शिकायत ना आ जाए। वह चुपचाप बिस्तर से उतरी। कमरे में राहुल गहरी नींद में था। उसकी करवट बदली तो आरती छिटक गई। फिर धीमे से दरवाजा खोला और रसोई की ओर बढ़ गई। रसोई में कदम रखते ही उसने सबसे पहले खिड़की खोली, चूल्हा जलाया, दूध रखा, चाय के पत्ते निकाले। उसके हाथ अपने आप चल रहे थे, जैसे कोई मशीन दिमाग में आज की लिस्ट चल रही थी। नाश्ता, टिफिन, प्रेस किए कपड़े, सासू माँ की दवाइयाँ, अमन की बस, राहुल की चाय, कहीं भी उसका नाम नहीं था। इतने में पीछे से आवाज आई, भाभी, मेरी ड्रेस अभी तक प्रेस नहीं हुई। आरती ने पलटकर देखा। काव्या दरवाजे पर खड़ी थी, चेहरे पर वही चिर परिचित शिकन, जैसे सामने कोई नौकर खड़ा हो जिसने समय पर हाजिरी नहीं दी हो। कर देती हूँ, आरती ने स्वेता स्वर में कहा। नाश्ते की तैयारी में लग गई थी। सबको समय पर देना है ना, तो भूल गई थी। काव्या ने तिरछी नजर से देखा। तो क्या आप जल्दी नहीं उठ सकती थी? सुबह से कह रही हूँ, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है। आरती ने एक पल को जवाब देने के लिए मुंह खोला, फिर बंद कर लिया। बस इतना ही बोली, 6 बजे उठती हूँ और कितना जल्दी उठूं? 5 बजे उठा करो, काव्या ने कहा, बिना ये सोचे कि वे खुद 9 बजे उठती है और कॉलेज 10 बजे जाना होता है। उसे सब कुछ तैयार हाथ में चाहिए था, जैसे घर उसके लिए बना हो और आरती उस घर की नौकरानी हो। आरती ने इस्त्री निकाली, कपड़े पर भाप उठी। कपड़े की सिलवटें सीधी होती गईं, लेकिन उसके मन की नहीं। अभी उसने कॉलर सीधा ही किया। उस सुबह किसी ने नहीं पूछा, तुमने चाय पी? और आरती ने पहली बार महसूस किया, ये घर नहीं, एक ऐसी जगह है जहां उसका होना जरूरी है, पर उसकी जरूरत किसी को नहीं। दिन बीतते गए। आरती की जिंदगी एक तयशुदा चक्र में घूमती रही। सुबह से रात तक काम और काम के बीच ताने। अगर सब कुछ ठीक चलता तो किसी का नाम नहीं आता। अगर जरा सी भी चूक हो जाती तो उंगली उसी पर उठती। दोपहर को उसने बर्तन धोते हुए अपनी उंगलियों को देखा। झुर्रियां पड़ने लगी थी। कभी उसे अपने हाथ बहुत पसंद थे। शादी से पहले वह मेहंदी लगाती थी, नेल पॉलिश लगाती थी। अब हाथ बस काम के औजार थे। शाम को शोभा देवी पड़ोसन से बोली, आजकल की बहुएं बस बहाना बनाने जानती हैं, काम चोरी ज्यादा आती है। हमारे जमाने में तो हम सारा घर संभालते थे। पड़ोसन ने भी हाँ में हाँ मिला दी। आरती ने सुना। उसने सिर झुका लिया। उसे जवाब देना नहीं आता था, या शायद उसने जवाब देना छोड़ दिया था। रात को राहुल ने बस इतना कहा, कल ऑफिस के लोग आ रहे हैं, सब बढ़िया होना चाहिए। मैं कर लूंगी, आरती बोली। किसी ने नहीं पूछा, तुम थकी हो? अगली सुबह वह सिलसिला, काव्य की शिकायतें, अमन की जिद, शोभा देवी के ताने, राहुल की अपेक्षाएं धीरे धीरे अदृश्य होती गई। वह दिखती थी, काम करती थी, पर महसूस नहीं की जाती थी। एक दिन दोपहर को उसको चक्कर आया। उसने दीवार का सहारा लिया। सिर भारी लग रहा था। माँ जी, उसने धीमे से कहा, थोड़ा सिर घूम रहा है। शोभा देवी ने बिना देखे कहा, नाटक मत करो, काम रुका पड़ा है। आरती चुपचाप उठी। उस रात उसने आईने में खुद को देखा। आंखों के नीचे काले घेरे, चेहरे पर अजीब सी थकान। उसे याद आया, शादी से पहले वह हंसती थी, दोस्तों के साथ चाय पीती थी, सपने देखती थी। उसने पहली बार अपने लिए चाय बनाई। कप होठों तक पहुंचा ही था कि आवाज आई, आरती, सब काम निमट गया क्या? कप फिर मेज पर रख दिया गया। उस रात आरती देर तक जागती रही। पहली बार उसने अपने मन से सवाल किया, क्या यही उसकी जिंदगी है? अगली सुबह आरती नहीं उठी। 6 बजे, 7 बजे, घर में हलचल मच गई। काव्या बोली, मेरी ड्रेस। भाभी उठी ही नहीं। अमन, बस छूट जाएगी, चाय कहाँ है? दरवाजा खटखटाया गया। आरती बेहोश पड़ी थी। डॉक्टर बुलाया गया। अत्यधिक थकान और मानसिक तनाव, डॉक्टर ने कहा, अस्पताल में भर्ती कराना पड़ेगा। पहली बार शोभा देवी चुप थी। राहुल का सिर झुक गया। उसे एहसास हुआ, जिसे वे स्वाभाविक समझते रहे, वह दरअसल शोषण था। कुछ दिन बाद आरती घर लौटी। उसने धीरे पर साफ शब्दों में कहा, मैं काम करूंगी, पर अकेली नहीं, और मैं भी चाय पीऊंगी। घर में विरोध हुआ, पर बदलाव शुरू हुआ। एक सुबह आरती ने 3 कप चाय बनाई, एक अपने लिए। कप उठाते ही
उसने मुस्कुराकर कहा, आज मेरी भी सुबह है। और पहली बार उसकी चाय ठंडी नहीं हुई। दोस्तों, आपकी क्या राय है? तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और जो पास में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर ऑल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि आपको मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।